एक सज्जन थे, जीवन में उन्होंने कभी दान नहीं किया, बड़े परम कंजूस, और इतने कंजूस थे कि आसपास के लोगों ने व्यंग में उनका नाम रख दिया दानी चंद। 1 रुपए भी कभी दिया नहीं, तो इसी तरह व्यंगात्मक नाम पड़ गया दानी चंद। पत्नी ने कहा, महाराज 12 किलोमीटर पे गंगा मैया बहती हैं, कभी कोई धर्म कर्म नहीं करते हो, कम से कम गंगा स्नान तो कर लो, उसमें कौन सा मोल लगना है आपका। अब ये सज्जन पत्नी के कहने कहने पर निकल पड़े और कोई गाड़ी घोड़ा नहीं किया, पैदल गए 12 किलोमीटर चल के स्नान करने के लिए। अच्छा गए तो अब सोचने लगे, जा रहा हूँ स्नान करने, तो अगर स्नान घाट पे जाऊंगा तो पंडा जी मिलेंगे, तो ये स्नान घाट पे नहीं गए, स्मशान घाट पे गए स्नान करने के लिए, कि स्मशान घाट पे कहाँ पंडित जी हो गए हैं, तो कोई कुछ देना नहीं पड़ेगा, दान दक्षिणा, पैसा बचेगा। ठाकुर जी ने सोचा, बताओ हमारे संसार में ऐसे ऐसे भी प्राणी हैं। ठाकुर जी का भी थोड़ा मन हुआ कौतुक करने का। ठाकुर जी ब्राह्मण का वेश लेके चले आए। दानी चंद ने जैसे ही गंगा जी के जल में डुबकी मारी और बाहर निकला, निकलते ही देखा सामने पंडा जी खड़े। ठाकुर जी ने कहा, जय हो जजमान की। दानी चंद के प्राण सूख गए। दानी चंद ने कहा, हद हो गई, मतलब अब स्मशान घाट को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, सबसे बच के हम यहाँ आए नहाने और यहाँ भी नहीं छोड़ा इन्होंने, कैसी बातें हो गई हैं। तो अब ठाकुर जी ने कहा, आप हमारे पहले जजमान हैं, लाइए कुछ संकल्प करिए, दान दक्षिणा दीजिए। दानी चंद ने कहा, हम कुछ लेके नहीं आए, हम खाली हाथ आए, हम बड़े वैसे सरल स्वभाव के, ये सब देना लेना वाला हमारा काम नहीं है। वैसे एक बात बताइए, ये स्मशान घाट पे आप क्या कर रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा, हम परम संतोषी ब्राह्मण हैं, ये स्मशान घाट पे ही रहते, कोई कोई जजमान आ जाता है, जो भी दे दे उसी से अपना गुजारा करते हैं। अरे जजमान पता है, कई तो आपके जैसे ऐसे महान महान जजमान आते कि साल साल भर की व्यवस्था करके चले जाते। दानी चंद ने कहा, साल भर की, हम 1 दिन की भी नहीं करेंगे। ठाकुर जी ने कहा, पर जजमान प्रथम जजमान है, कुछ तो संकल्प करना पड़ेगा। तो उस समय धेले की रकम चलती थी। दानी चंद ने दिल पे पत्थर रख के 1 धेले का संकल्प किया। ठाकुर जी ने कहा, लाइए जजमान हमारी दक्षिणा। दानी चंद ने कहा, हम लेके नहीं आए, घर पे उधार रहा, फिर कभी दे देंगे। दानी चंद को लगा, पिंड अभी यही छूट जाएगा, ये कहाँ हमारे घर थोड़ी ना आएंगे लेने। दानी चंद चला गया और इधर ठाकुर जी की तो लीला। इधर शाम होने को हुई, ठाकुर जी भी दानी चंद के घर पहुंचे। जय हो जजमान की। पत्नी ने कहा, कोई पंडा जी आए हैं, कुछ संकल्प किया था क्या। दानी चंद ने कहा, हद है, यहां तक चला आया। जाकर के तो पंडित जी गंगा नहाए के आए, बीमार पड़ गए। पत्नी गई, ओ पंडा जी बात ये है ना, ठंडे ठंडे जल में स्नान किया, सो बीमार पड़ गए हैं सेठ जी, तबीयत नहीं ठीक है उनकी, आराम कर रहे। दानी चंद ने सोचा सुन के लौट जाएंगे। ठाकुर जी ने कहा, ओ हो, बताओ हमारे इतने प्रिय जजमान हैं और भला अरे दान दक्षिणा तो एक तरफ की बात है, तबीयत खराब है और ऐसी अवस्था में हम अपने जजमान को छोड़ के नहीं जाएंगे। अब तो हम यहीं रहेंगे, जब वो ठीक हो जाएंगे हम तभी यहाँ से जाएंगे। देवी जल्दी से लाइए, राशन पानी दीजिए, हम अपने हाथ से अपना भोजन बनाएंगे, यही रहेंगे। देवी ने जाकर सेठ जी से कहा, कहाँ मुसीबत पाल के आए हो। टिक गए वो तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे, कह रहे यही रहेंगे और यही बनाए खाएंगे। अब सेठ जी देखते देखते सुबह की वेला हुई। सेठ जी ने कहा, जाकर देखो है कि गया।
पत्नी पहुंची गई देखने, अभी भी ठाकुर जी वहीं बैठे। पत्नी ने कहा वो यही है, वो कहीं नहीं हिलेंगे। अरे महाराज एक धेला है, दे के बात खत्म करो ना। सेठ जी ने कहा कतई नहीं दूंगा, आज तक नहीं दिया, अब कैसे दे दूं। सेठ जी ने कहा जाकर कह दो सेठ जी मर गए, कहे आओ जाके मर गए सेठ जी। पत्नी कहती है राम 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 कैसी बातें करते हो। राम राम मत करो, अगर धेला दे दिया तो सहियों का राम नाम सत्य हो जाएगा। जाके कह दो मर गए पंडित सेठ जी। पत्नी जाने लगी, सेठ ने कहा रुक 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 रुक, ऐसे सीधे सीधे जाओगी तो भला विश्वास करेगा। अरे तनिक रोते गाते आंचल से मुंह कान पोंछते जाओ तब तो भरोसा होएगा। अब ये कमरे से बिलबिलाती निकली, अरे गजब हो गया पंडित जी, हमारा तो घर ही टूट गया, हमारे ऊपर वज्र गिर गया, हमारा तो सर्वनाश हो गया। ठाकुर जी ने कहा क्या हो गया। कहा सेठ जी मर गए, सिधार गए सेठ जी, अरे हमें छोड़ के चले गए। सोचा अब जब जजमाने ही नहीं है तो कैसा संकल्प और कैसी दक्षिणा। सेठ की तो ये प्लानिंग और ठाकुर जी की प्लानिंग के आगे किसकी प्लानिंग टिके। ठाकुर जी ने कहा हे विधाता कैसा अनर्थ कर दिया। ठाकुर जी ने कहा देवी आप अकेली स्त्री कहां कहां बताने जाएंगी, मैं आपकी मदद करता हूं। अब जब तक जजमान की अंत्येष्टि नहीं होगी मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा, अंतिम क्रिया करके ही अब विदा लूंगा। ठाकुर जी ने कहा आप अकेले कहां भटकोगी, मैं सबको सूचना दे के आता हूं। पत्नी की अरे महाराज रुको रुको रुको। ठाकुर जी ने कहा नहीं नहीं ठहरो, हमारे एक निमिष में पूरे गांव में बता के आ गए सेठ जी मर गए। पूरे गांव वाले इकट्ठा हो गए, अर्थी तैयार हो रही है, पर बाहर ये सेठ सांस रोके पड़ा है, सांस नहीं ले रहा। अब अर्थी पे लिटा दिया गया, बांध दिया गया और ये भी बंध गया, पर बोला नहीं। पत्नी ने देखा अब तो सहियों में ले जाने वाले हैं। अब जैसे ही अर्थी उठाने की बात हुई, अब पत्नी रोते हुए बोली ये मरे नहीं हैं, ये नहीं मरे हैं। ठाकुर जी ने कहा देवी ये तो आपके मन का मोह है। अब वो बार बार चीख चीख के कहती अरे हम सच कहते हैं ये नहीं मरे हैं। ठाकुर जी ने कहा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे, ले चलो राम नाम सत्य है। उठा लिया चार जन ने, लेके चल दिए पर बाहर दानी चंद, ना आंख खोली ना सांस ली। स्मशान घाट पहुंच गया राम नाम सत्य होते होते, चिता पे लिटा दिया पर अब भी उसने सांस नहीं ली। ठाकुर जी ने सोचा ये ढीठ इंसान है, मर जाएगा पर एक धेला नहीं देगा। ठाकुर जी ने लोगों से कहा भैया हमारे बड़े प्यारे जजमान थे, आखिरी संकल्प किया जो पूरा नहीं कर पाए हैं, तो कुछ मंत्र दे के इनको संकल्प से मुक्त कर दो, फिर जला देना। कान में आए, कान के पास दानी चंद के, और कान में कहा अरे सुनो सेठ जी, अरे हम कोई पंडा वंडा ना है, आया हूं बैकुंठ से तुम्हें हित नाता जोड़। हम बैकुंठ से पधारे हैं, बैकुंठाधिपति हैं। सेठ को लगा बाहर भगवान आ गए, भगवान आए हैं। पट्टे से आंख खोली और ज्यों आंख खोली सामने वही पंडा फिर बंद कर, ये तो वही है। ठाकुर जी ने कहा अरे हम सच में भगवान ही हैं, और तुम्हारे धर्म कर्म से तो नहीं, और तुम्हारी इस सरलता से बड़े खुश हुए हैं, कुछ मांग लो। सेठ जी ने आंखें बंद किए किए कहा देखो सरकार बात ऐसी है, ना हमें आपका कछु चाहिए ना आप हमारा कुछ लो, कुछ मत लो। ठाकुर जी बोल रहे हैं आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। सेठ ने कहा अरे और कछु नहीं चाहिए, बस वो धेला दीजिए छोड़। वो एक धेले का संकल्प जो कराया है बस वो छोड़ दो, बाकी हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो भैया दान ऐसे थोड़ी ना छूटे हैं। कई लोग मंदिर में भी खड़े होते हैं, आरती चल रही थी मंदिर में और किसी की सोने की चेन गिर गई। अब आरती के बाद स्तुति होती है, एक सज्जन की निगाह पड़ी सोने की चेन पर, धीरे धीरे पैर को खिसकाना शुरू किया।
अब पैर को खिसकाने के बाद उस पर तुरंत ढका उसको, और इधर स्तुति क्या कर रहे हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण। सरकार ना अर्थ की कामना है, ना धर्म, ना कुछ भी नहीं चाहिए। अरे मालिक तो का दबा के बैठे हो, जब नहीं चाहिए, जब तक ये जीवन में दोहरा व्यवहार चलेगा कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ये दोहरी चीज कभी भी जीवन में सुख नहीं दे सकती मेरे भाई।